हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करे में। तो आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी से जितने भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एचएसएससी का हो या बैंकिंग या यहाँ तक कि यूपीएससी के प्री का जो एग्जाम है, तो उन सभी एग्जाम को आप हमारे इन क्वेश्चन को करने के बाद आप उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 11 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या होता है? तो इसको क्या होता है कि विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11 जनवरी को क्या होता है? हमने कल डिस्कस किया था कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका स्मृति दिवस 11 जनवरी को हम मनाते हैं। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो हम हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का, वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन के दिन ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब एक होता है ना कि हर साल हम कोई ना कोई एक वर्ष घोषित करते हैं कि इस साल हम कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाएंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष था वो 1984 में घोषित किया था यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने, और इसीलिए 1984 में ये घोषित किया था। और उसके बाद ही भारत ने घोषणा कर दी थी कि 1985 से अब हम हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? वास्तविक नाम तो नरेंद्र नाथ दत्त था। आपने सुना होगा कि विश्व धर्म महासभा जो कि शिकागो में हुई थी 1893 में, उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। और इनके गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। ये जनवरी से बनने वाले इंपॉर्टेंट डे हैं जो आज तक हमने डिस्कस की हैं। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इनको आराम से पढ़ लीजिए। ओके, ये आज का है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है 26 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 सितंबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 दिसंबर को मोदी जी ने घोषणा की कि आगे से हर साल 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाएंगे। तो मुझे ये बताइए आप कि जो 12 सितंबर होता है, 12 सितंबर को क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है 12 सितंबर को? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। और 25 दिसंबर को क्या होता है? तो हर साल हम सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या है कि अभी 9 जनवरी को जो गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व था, उसके अवसर पर मोदी जी ने घोषणा की थी कि जो छोटे साहिबजादे थे उनकी शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। जबकि हमारे देश में जो बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बात है कि 1954 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को बाल दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। यही कारण है कि कुछ देशों में अभी भी ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। जैसे हमने देखा था ना कि जो क्रिसमस डे है वो 25 दिसंबर को आता है लगभग कंट्रीज में, जैसे कि हमारे देश में। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री थे जैसे कि यूक्रेन था, बुल्गारिया था, इजिप्ट, उनमें वो कब मनाते हैं? तो वो 5 जनवरी को मनाते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो ठीक वैसे ही हमारे देश में ये 14 नवंबर को मनाते हैं, पर कुछ देशों में ये 20 नवंबर को मनाते हैं। और 27 मई 1964 को हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका निधन हो गया था। तो उनके जन्मदिन पर 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाया जाएगा, ये इन्होंने हमारे देश ने घोषणा की थी।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बाल दिवस है वो 14 नवंबर को और वीर बाल दिवस है 26 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेलो इंडिया 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में। किस खेलो इंडिया 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। अब एक बार थोड़े से बाकी ऑप्शन देखते हैं, फिर हम बात करते हैं खेलो इंडिया की। तेलंगाना की राजधानी क्या आपको पता है? हैदराबाद है। अभी हैदराबाद में काफी सारी चीजों का मतलब उद्घाटन हुआ था, मतलब ये न्यूज में था। किस लिए? एक तो वहां पर देश का पहला जो ओपन रॉक म्यूजियम है वो हैदराबाद में ओपन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की। और दुनिया का दूसरा सेकंड हाईएस्ट जो सिटिंग स्टैचू है वो भी हैदराबाद में ओपन हुआ था, 216 फीट का, रामानुज आचार्य का। और सबसे ऊंचा कहां पर है? तो थाईलैंड में है, ग्रेट बुद्धा का, लगभग 308 उसकी फीट उसकी हाइट है। इसके अलावा अभी हाल ही में हमारी जो आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने हैदराबाद में उन्होंने जो देश का जो पहला हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी है वो भी उन्होंने वहां पर खोली थी। यूपी न्यूज में क्यों था? क्योंकि यूपी का एक जगह है मेरठ, जहां पर अभी हाल ही में जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहां पर उसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा न्यूज में क्यों था यूपी? क्योंकि अभी नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया था, तो उसमें ये सबसे बॉटम पर था, सबसे नीचे था यूपी। और अभी हाल ही में यूपी के नए जो मुख्य सचिव कौन बने थे? तो दुर्गा शंकर मिश्र बने थे। केरल न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसमें देश की जो पहली जो पेपरलेस अदालत है वो केरल में ओपन हुई है और ये हेल्थ इंडेक्स में लगातार चौथी बार ये टॉप पर है। ये जो आयोजन होता है खेलो इंडिया का, ये जनवरी या फरवरी में हर साल होता है। इसमें एक तो अंडर 17 मतलब 17 साल से तक के जो स्कूली छात्र और 21 साल तक के कॉलेज के छात्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये 2 श्रेणियों में होता है। इसका काम क्या कि हर साल लगभग 1000 बच्चों को जो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी जो कंपटीशन होते हैं स्पोर्ट्स के उसके लिए तैयार करते हैं और उन्हें फिर 8 साल के लिए जो क्या बोलते हैं यहाँ पर 5 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति उन्हें दी जाती है। अब ये जो खेलो इंडिया है इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ओके, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मैं श्योर नहीं हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा 5000 है या 5 लाख है, वो आपको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर 5 लाख है तब तो ठीक है, अगर 5000 है तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निरामय नामक योजना लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी असम ने। अब देखिए हिमाचल प्रदेश न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो हिमाचल प्रदेश ने जीती है तमिलनाडु को हराकर। ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है मंडी, जिसमें अभी सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन वहां पर हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हमारे भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं। कौन बने हैं? वीएस पठानिया, 24वें नंबर के, वो भी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश न्यूज में और भी था, क्यों? क्योंकि ये देश का पहला राज्य बना है जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त बना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए असम ने निरामय परियोजना को लॉन्च किया है। किसके सहयोग से? एक तो पिरामिल स्वास्थ्य और एक सिस्को के सहयोग से। कब किया है? 8 जनवरी 2022 को। यह आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। हाल ही में फिनटेक विभाग का गठन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्टारलिंक, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी एप्पल, ऑप्शन नंबर डी सीएसीपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। अब इसको डिटेल में हम करेंगे थोड़ा सा आरबीआई को, पहले बाकी ऑप्शन देखते हैं। स्टारलिंक न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि ये जो एलोन मस्क है स्पेसएक्स, उनकी कंपनी का एक पार्ट है स्टारलिंक इंडिया, ठीक है। इसके अभी जो सीईओ थे संजय भार्गव, उन्होंने हाल ही में उनसे इस्तीफा दे दिया है। एप्पल न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि एप्पल दुनिया की वो पहली कंपनी बन गई है जो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली सबसे बड़ी कंपनी बनी है। CACP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। तो अभी हाल ही में इसके
नई जो अध्यक्ष बनी है फिर से, वो कौन बनी है? विजय पॉल शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ अब क्वेश्चन करते हैं आरबीआई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि आपको मैं साथ में सिर्फ करंट अफेयर नहीं करवा रहा, मैं आपको साथ में आपकी जो बेसिक जो डाटा होते हैं, फैक्चुअल डाटा, वो भी आपको मैं याद करवा रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में उनसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप कर दें। कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। जिस समय इसका राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, और ये भारत के पहले आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। और गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो लगभग नहीं होता है, 3 साल का है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री करता है। एक आपने सुना होगा आरटीजीएस, एक सेवा है जो अब 24 घंटे 7 दिन चलेगी। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कौन से आयोग की सिफारिश पे हुई थी? तो वो हुई थी जॉन हिल्टन यंग कमीशन पर। पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न थे। ये हम कर चुके हैं। और इस कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसका कार्यकाल सबसे कम रहा था? तो वो कौन थे? अमिताभ घोष थे, जो 16वें गवर्नर थे, जिनका केवल 20 दिन का कार्यकाल था। और सबसे अधिक किसका था? तो वो था बेनेगल रामा राव जी का, 7 वर्ष 197 दिन। ये आपको ध्यान रखना है। आपने ये हमारा जो चिन्ह देखा हो रुपए का, इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था उदय कुमार जी ने। एक हमारी देवास नोट प्रेस है, वो कौन से राज्य में? तो वो मध्य प्रदेश में है। जो करेंसी नोट है वो किस नोट को कहा जाता है? तो 1 रुपए का जो नोट होता है उसे करेंसी नोट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है किसने पुरुषों का जो टेनिस मेलबर्न समर सेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर 1 है सिमोन बाइल्स, ऑप्शन नंबर बी पंकज आडवाणी, ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर डी राफेल नडाल। तो किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। सिमोन बाइल्स न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में जो टाइम मैगजीन पत्रिका है उन्होंने एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब इन्हें दिया है। और पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किन्हें मिला है? तो एलोन मस्क को मिला है। पंकज आडवाणी न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इन्होंने हाल ही में जो नेशनल बिलियर्ड्स खिताब है वो इन्होंने जीता है। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के प्लेयर है चेस के, इन्होंने अभी हाल ही में जो फीडे विश्व चैंपियनशिप है उसे लगातार दूसरी बार और टोटल 5 बार इन्होंने जीता है। देखिए जो राफेल नडाल है ये स्पेनिश के प्लेयर है, मतलब स्पेन के प्लेयर है, और रोमानिया की एक महिला टेनिस स्टार है सिमोना हालेप। इन दोनों ने ये जो समर सेट टूर्नामेंट है ये इन्होंने जीता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि किसने किसको हराया है। तो नडाल ने जो हराया है वो अमेरिका की एक खिलाड़ी है मैक्सिम क्रेसी, इनको हराया है। और सिमोना हालेप जो कि रोमानिया की प्लेयर है, इन्होंने एक रूस की प्लेयर है वेरोनिका कुदरमेतोवा, इन्हें हराया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे एग्जाम में आपको भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आयशा मलिक कौन से देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर कोरिया। तो ये कौन से देश की बनी है? तो ये पाकिस्तान की बनी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक। अब देखिए फिलीपींस न्यूज में क्यों था, हमने कल ही डिस्कस किया था। फिलीपींस ने अभी हाल ही में एक कानून बनाकर अपने देश में जो बाल विवाह है उस पर रोक लगा दी है। अगर 18 साल से कम एज में किसी की शादी करते हैं लड़की की तो उसके माँ और बाप दोनों को सजा हो सकती है लगभग 8 साल। जापान न्यूज में क्यों था? क्योंकि जापान ने दुनिया का पहला जो ड्यूल मोड व्हीकल है वो जापान ने बनाया है, जो रेल और पटरी दोनों पर चल सकता है। उत्तर कोरिया हमने कल डिस्कस किया था, इसने अभी हाल ही में जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसे इसने लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने। अब देखिए जो आयशा मलिक है ये लाहौर हाईकोर्ट की न्यायाधीश थी, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनने जा रही है। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी पाकिस्तान के बारे में है, हमारा पड़ोसी है तो आपको पता होना चाहिए। राजधानी क्या इसकी? तो इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री इमरान खान है, राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अली है, और कुल इसमें 8 राज्य है। बाकी आप पढ़ सकते हो, एग्जाम में पूछेंगे नहीं। प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये उनके देश में जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछ सकते हैं, हमारे वाले में नहीं पूछेंगे। मैंने वैसे ही लिखा है आपकी नॉलेज के लिए।
क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में टॉप पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ये टॉप पर रहा है। अब देखिए एमपी न्यूज में क्यों था? एमपी का एक स्थान है ग्वालियर, आपने सुना होगा ग्वालियर, जिसमें अभी हाल ही में जो विश्व तानसेन उत्सव होता है वो उसका आयोजन यहाँ पर किया गया था, जो 5 दिन चला था। एक इसका जिला है मऊ जिला, जहां पर हमारी इंडियन आर्मी ने क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की है। महाराष्ट्र न्यूज में क्यों था? कि उसने कुछ ही टाइम पहले एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी है इसमें यूपी टॉप पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, यह आपको ध्यान रखना है। और कौन से मंत्रालय के द्वारा मिलता है? तो राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। यह उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, आप ध्यान थोड़ा सा देख लीजिए। इसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, राज्यसभा की सीट इसमें 31 है, लोकसभा की 80 है और विधानसभा की 403+1 है और जिले इसमें 75 है। राज्य फूल पलास है, राज्य पक्षी सारस है और राज्य पशु बारहसिंगा है। ये इसका राष्ट्रीय पार्क है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये यूपी का है। ये इनके कुछ लोक नृत्य है, ये नदियां हैं, ये आप चीजें आप आराम से पढ़ सकते हो। ये इसके टोटल 75 के 75 जिले यहाँ पर शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए है जयंत घोष, ऑप्शन नंबर बी जेसी चौधरी, ऑप्शन नंबर सी विजयपाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी सोमाशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेसी चौधरी को अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। अब देखिए जयंत घोष न्यूज में क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है ममता बियॉन्ड 2021, ये जयंत घोष ने लिखी है। विजयपाल शर्मा हमने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि जो CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, उसके ये फिर से अध्यक्ष बने हैं विजयपाल शर्मा। सोमाशंकर प्रसाद ये क्या है? तो ये यूको बैंक के अभी हाल ही में फिर ये MD और CEO बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्भया कडी नामक अभियान कौन से राज्य या यूटी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो ये किससे संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। निर्भया कडी एक अभियान है। देखिए पंजाब अभी न्यूज में क्यों आया था? कि पंजाब के एक नए DGP बने हैं, क्या नाम है? VK भावरा, ये आपको ध्यान रखना है। एक VK त्रिपाठी आपने सुना होगा और एक VS पठानिया है। तो VK त्रिपाठी अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं और VS पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हैं। पुदुचेरी हमने कल डिस्कस किया था, क्यों? क्योंकि इसे चुना गया है किसके लिए? जो 25वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा उसके लिए पुदुचेरी को चुना गया है। ये जो उड़ीसा है इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ के CM श्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर यहाँ पर प्रोफेसर गणेशी लाल है, जो हरियाणा के सिरसा के रहने वाले हैं। देखिए उड़ीसा का जो गंजम है, ये एक जिला है उड़ीसा का, इसने खुद को राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। यानी कि ये जो निर्भया कडी नामक अभियान है ये किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से राज्य से? उड़ीसा से। तो ये थे आज के हमारे 12 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या आपको इसकी रिवीजन करनी है तो आप हमारे ब्लॉग www.exampasskrill.com को विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं ठीक 6 बजे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।